में सर के अंदर डाला गया। हिंदू गंदा है, मेलचा है, ये पता नहीं क्या करता है। इट इज जस्ट आउटलैंडिश एंड चाइल्डिश। मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार तारिक फतेह का ये वाला बयान जो था वो उनके देहांत से पहले जुलाई 2020 को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान की बुनियाद में ही हिंदुओं के प्रति नफरत बसी हुई है, जो कि आज से 75 सालों बाद भी हर पाकिस्तानी के दिलो दिमाग में जमी रहती है। लेकिन कहते हैं ना, जो नफरत बांटता है उसको ज़िंदगी भर नफरत का ही सामना करना पड़ता है। और ठीक यही हुआ पाकिस्तान के साथ भी। जिन लोगों ने पाकिस्तान का विचार दिया, उसके निर्माण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, वो सभी लोग उसी नफरत का शिकार बन गए जिसमें पूरा पाकिस्तान आज डूबा हुआ है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अपने देश भारत में हम देखते हैं कि यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ठीक इसके उल्टा है। जो लोग पाकिस्तान के निर्माण के लिए जिम्मेदार रहे, उन सभी को बहुत ही दर्दनाक तरीके से मार डाला गया। ये है पाकिस्तानी कहानी। अब देखिए कि अरब देशों के लोग दावा करते हैं कि वे पहले अरब हैं और मुस्लिम बाद में हैं। ईरान के नागरिक खुद को पहले ईरानी मानते हैं और बाद में मुसलमान होने का दावा करते हैं। तुर्क नस्ल वाले देश जैसे अजरबैजान, टर्की के लोग दावा करते हैं कि वो तुर्क पहले हैं और मुसलमान बाद में। लेकिन पाकिस्तान की तो बात ही अलग है। पाकिस्तान पहचान के संकट का शिकार है। वो किसी भी तरीके से अपनी भारतीय पहचान को मिटा देना चाहता है, और इस जद्दोजहद में पाकिस्तान हर तरह की गलतियां करता जा रहा है। जब पाकिस्तान का नाम रखा गया था, उसका मतलब था पाक यानी पवित्र स्थान, और ये नाम दिया था चौधरी रहमत अली ने, जो कि उत्तर प्रदेश के मूल रूप से रहने वाले थे, लेकिन इनके दादा लंदन जाकर बस गए थे। रहमत अली लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिन्होंने 1933 में एक पुस्तिका प्रकाशित की थी, जिसमें उन्होंने पहली बार पाकिस्तान शब्द का उल्लेख किया था। यानी कि पाकिस्तान नाम ही रहमत अली ने दिया था, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया तो रहमत अली पहली बार उसको देखने के लिए लंदन से पाकिस्तान आए। रहमत अली अपने जीवन काल में मतलब लंदन से पहली बार बाहर निकले थे और पाकिस्तान पहुंचे थे। लेकिन पाकिस्तान गए तो उनकी जो आंखें थी वो खौफ से और गुस्से से, घृणा से फटी रह गई, क्योंकि पाकिस्तान में उन दिनों 47 का समय था और हर गली हर तरफ हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम चल रहा था। रहमत अली को बहुत बुरा लगा और उन्होंने टिप्पणी कर दी कि पाकिस्तान सरकार जानबूझकर हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम रोक नहीं रही है। चौधरी रहमत अली का मानना था कि हिंदुओं और सिखों को पूरी इज्जत के साथ पाकिस्तान से भारत भेज दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान सरकार जानबूझकर हिंदुओं का कत्लेआम करवा रही थी। ये मानना था रहमत अली का। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी खरी और सच बातें बोलना तो गुनाह ही माना जाएगा ना। फिर क्या था, 15 दिनों के अंदर पाकिस्तान सरकार ने चौधरी रहमत अली को गिरफ्तार कर लिया, उनको जेल में रखा, उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और फिर उनको पाकिस्तान से निष्कासित कर दिया गया और बिना एक पैसे के उनको लंदन भेज दिया गया। बाद में फरवरी 1951 में चौधरी रहमत अली की ब्रिटेन में बहुत ही खराब हालत में मौत हो गई। ये हालत उस शख्स की गई जिसने पाकिस्तान को उसका नाम दिया था, उसकी पहचान दी थी। सोचिए। और उसके बाद बात करेंगे मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसे आज भी पाकिस्तान का राष्ट्रपिता माना जाता है। जिन्ना ने ही पाकिस्तान बनाया था, लेकिन पाकिस्तान के कट्टर मुसलमान लोग जिन्ना को बेहद नापसंद करते थे, क्योंकि जिन्ना सूअर का मांस खाते थे, शराब, सिगरेट और सिगार पीते थे। यही नहीं, जिन्ना ने कभी भी हज यात्रा नहीं की और नमाज भी नहीं पढ़ा। इसीलिए पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमान उनसे बहुत ही नाराज होते थे। जिन्ना ने बहुत ही कोशिश करके पाकिस्तान बनवा दिया, लेकिन जिन्ना खुद टीबी और किडनी यानी ट्यूबरक्लोसिस और किडनी के मरीज थे। एक बार जब पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई थी तो वो उसके बाद क्वेटा में बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए थे। उनको प्लेन के द्वारा कराची लाया गया था। उनकी एम्बुलेंस कराची एयरपोर्ट पर इंतजार कर रही थी। उनको स्ट्रेचर पर लाया गया, एम्बुलेंस में बिठाया गया। रास्ते में कुछ खराबी के कारण एम्बुलेंस रुक गई और उनके लिए दूसरी एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई। इस बीच जिन्ना कोमा में चले गए और उसी अवस्था में उन्हें अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले जिन्ना मारे गए। जिन्ना की पत्नी और बेटी उनके जीते जी ही पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए थे, क्योंकि वो देख चुके थे कि पाकिस्तान की क्या हालत है, इसलिए वो सभी बच गए। लेकिन जो जिन्ना की सगी बहन थी, यानी जिन्ना जिसको बाबाए पाकिस्तान कहते हैं, राष्ट्रपिता ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उस जिन्ना की सगी बहन का हाल जिन्ना से भी ज़्यादा खतरनाक हुआ।
मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना कोलकाता मेडिकल कॉलेज से डेंटल सर्जन थी। उन्होंने अपना पहला विवाह एक गैर मुस्लिम से किया था, इसलिए पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलाना उनको बहुत ही नापसंद करते थे। जिन्ना के मरने के बाद उनकी बहन फातिमा अली जिन्ना ने राजनीति में कदम रखा और वो सिंध प्रांत में बहुत ही लोकप्रिय हो गई। लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों को फातिमा अली जिन्ना का आगे बढ़ना कतई पसंद नहीं आया और उनकी हत्या करवा दी गई। लेकिन बात सिर्फ मौत भी ख़त्म नहीं होती है। हुआ यूं कि जब फातिमा अली जिन्ना का जनाजा निकल रहा था तब उस पर कट्टरपंथी मुसलमानों की भीड़ ने हमला कर दिया। मरी हुई फातिमा जिन्ना की लाश उनके कॉफिन से, उनके ताबूत से निकालकर जमीन पर पटक दी गई, उसको घसीटा गया। कराची में भीषण दंगे हुए, पुलिस को गोलियां चलानी पड़ गई, कई पेट्रोल पंप तबाह कर दिए गए और दर्जनों लोगों की मौत हो गई। ये हालत थी पाकिस्तान बनाने वाले कायदे आजम की सगी बहन की। और अब बात करते हैं पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की, जो कि नेहरू के समकालीन थे। उन्होंने भी पाकिस्तान बनाने के लिए बहुत संघर्ष किया था। लियाकत अली खान भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र थे। उन्होंने उस समय अपने समकक्ष भारतीय प्रधानमंत्री नेहरू जी के साथ समझौता किया था। इसमें यह था कि दोनों ही देश अपने यहाँ अल्पसंख्यकों को पूरा अधिकार देंगे और उनके लिए संविधान में एक अलग व्यवस्था बनाएंगे। लेकिन इस समझौते से पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमान बहुत ही नाराज हो गए और लियाकत अली खान की हत्या कर दी गई। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात ये रही कि प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के हत्यारों को मात्र कुछ सालों के बाद जेल से रिहा कर दिया गया और उन सभी हत्यारों का शानदार स्वागत भी किया गया। जबकि पाकिस्तान का संविधान, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के नीति नियंता सब जानते थे कि इन्होंने पाकिस्तान के एक प्रधानमंत्री की हत्या की है, जिसका पाकिस्तान के निर्माण में बहुत बड़ा रोल था। फिर भी लियाकत अली खान के साथ ये सलूक किया गया। पाकिस्तान के निर्माण में एक और अहम भूमिका थी हुसैन शहीद सुहरावर्दी की। ये भी सुहरावर्दी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान, यानी जो अभी बांग्लादेश कहते हैं, वहाँ के मिदनापुर के रहने वाले थे और इनके पिता कोलकाता हाई कोर्ट के जाने माने जज थे। सुहरावर्दी खुद भी कोलकाता के डिप्टी मेयर रह चुके थे और मिदनापुर के भी मेयर रह चुके थे। पाकिस्तान निर्माण में सुहरावर्दी ने सबसे बड़ी भूमिका तब निभाई थी जब जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन डे के आह्वान पर सुहरावर्दी ने मिदनापुर, ढाका और चटगांव में लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करवाया, जिसकी वजह से अंग्रेज और नेहरू गांधी डर गए और उन्होंने पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर ली। इसी वाकये समझ जाइए कि कैसे पाकिस्तान की स्थापना में सुहरावर्दी का सबसे बड़ा रोल माना जाता है। बाद में इसी सेवाओं की वजह से सुहरावर्दी को पाकिस्तान का 5वां प्रधानमंत्री भी बनाया गया। लेकिन सुहरावर्दी से गलती क्या हो गई कि उसने उर्दू के साथ साथ बंगाली को भी पाकिस्तान की राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पेश कर दिया। क्योंकि सुहरावर्दी खुद ही बंगाल के थे, तो उनका बड़ा स्वाभाविक प्रेम बंगाली भाषा के प्रति था, तो उन्होंने पाकिस्तान में भी बंगाली को भी राजभाषा बनाने का प्रस्ताव पेश किया। फिर क्या था, पाकिस्तान के कट्टरपंथी मुसलमान सुहरावर्दी के खिलाफ हो गए और सेना ने भी सुहरावर्दी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मात्र 13 महीने सुहरावर्दी सरकार चला पाए पाकिस्तान में और फिर उसके बाद उनको सत्ता से बेदखल कर दिया गया। सुहरावर्दी के एक बेटे और बेटी की भी हत्या कर दी गई और बाद में इनको पाकिस्तान से निकाल के बाहर भगा दिया गया और वो लेबनान के बेरूत में रहने लगे और वहीं गुमनामी की हालत में मर गए। अब पाकिस्तान की स्थापना में बैरिस्टर जफरुल्लाह खान का भी बहुत बड़ा रोल था। ये एक अहमदिया मुसलमान थे और जाने माने बैरिस्टर थे। उन्होंने कई मंचों पर और अंग्रेजी सरकार के सामने पाकिस्तान की ज़रूरत को लेकर काफ़ी बहस की और उन्होंने विदेशों में भी पाकिस्तान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाला। पाकिस्तान बनने के बाद जफरुल्लाह खान को पाकिस्तान का पहला विदेश मंत्री बनाया गया। लेकिन बाद में कट्टरपंथियों ने अहमदिया लोगों को गैर मुस्लिम घोषित करवा दिया और उनको पाकिस्तान का नागरिक मानने से इनकार कर दिया गया। जब जफरुल्लाह खान ने इन सब के खिलाफ आवाज़ उठाई तब उनको, यानी कि पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री को 3 सालों के लिए जेल में बंद कर दिया गया और बाद में इस शर्त पर रिहा किया गया कि वो पाकिस्तान छोड़कर विदेश चले जाएंगे। जिसके बाद जफरुल्लाह खान फ्रांस चले गए। इस तरह के कई उदाहरण हैं जो कि ये बताते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जिन लोगों ने पाकिस्तान जैसे नफरती और आतंकवादी देश को जन्म देने में मदद की, वो सभी कुत्ते की मौत मारे गए। पाकिस्तान की स्थापना के समय जिस तरह से लाखों हिंदुओं और सिखों का कत्लेआम किया गया और स्त्रियों की बेइज्जती की गई, वो पाप आज भी पाकिस्तान का पीछा कर रहा है। आज पाकिस्तान पवित्र स्थान नहीं बल्कि पाप और अनाचार का केंद्र बन के रह गया है। उसके सभी संस्थापक मारे जा चुके हैं और उनसे नफरत भी की जाती है।
पूरी दुनिया में आतंकवाद और नफरत फैलाते फैलाते पाकिस्तान आज ऐसी कगार पर पहुंच गया है, इसके आगे सिर्फ और सिर्फ अंधकार और गहरी खाई है। यही है कर्म फल का सिद्धांत। जय हिंद, जय भारत।